नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। केजरीवाल जी की चुप्पी आपको क्या बता रही है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल जी जिस समय राहुल गांधी के केस की हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत ही व्याकुल थे और सब तरफ से उन्होंने चैनल भी लगा रखी थी अपने सामने। और जो आजकल जो लॉ साइट्स के जो अकाउंट्स हैं वो लाइव ट्वीट करते हैं, आपको पता है बहुत सारे हैं आजकल, उनको भी वो लगातार देखे जा रहे थे। और जैसे ही उनको पता चला कि राहुल गांधी की आरोप सिद्धि जो है यानी कन्विक्शन जो है वो स्टे हो गया है, वो पछाड़ खा के गिर पड़े जी, और लगभग मूर्छित से हो गए। उनको फिर लोगों ने उनके पानी वानी डाला और उनको उठाया और उनको संभाल के एक बार फिर से बैठाला। और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल चुप हैं, क्योंकि उसके एक दिन पहले ही आपको पता है अमित शाह ने उसकी भविष्यवाणी कर दी थी और ये कहा था कि भाई जैसे ही ये बिल पास होगा केजरीवाल जी जो हैं वो डॉट 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 वाला अलायंस है उसको छोड़ देंगे। इस बात पर निश्चित रूप से केजरीवाल ने ध्यान तो दिया होगा ना, क्योंकि उनका तो कोई एक ही रिप्रेजेंटेटिव था वहाँ लोकसभा में जो थोड़ा बहुत बोल सकता था, तो वो बोला था। अब एक आदमी को आपको पता है कि जब कोई भी प्रस्ताव आता है उस पर जब बहस होती है, चर्चा होती है, तो चर्चा में जो समय मिलता है वो उस पार्टी का जो स्ट्रेंथ होता है लोकसभा में या राज्यसभा में उसके अनुपात में मिलता है। तो उनके जो जलंधर वाले जो साहब थे उनको मुश्किल से 3 मिनट या 4 मिनट मिले थे, तो वो 3 मिनट 4 मिनट ही बोल पाए। बाकी कांग्रेस वालों ने बड़ा जोर बांधा, क्योंकि उनको लग रहा है कि साहब की हमें कोई ऐसी एक चीज़ मिल गई है जिससे हमें बहुत लाभ होने वाला है। उसके बाद निराशा तो हुई होगी, वैसे भी दिख रहा है स्पष्ट कि ये बिल तो पास होना ही होना है। और उसके बाद फिर देखा जब केजरीवाल जी ने, जब ये हो गया, फिर उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि एएसआई वाले केस में क्या हुआ, फिर उन्होंने देखा कि मनीष सिसोदिया में क्या हुआ। अब मनीष सिसोदिया को देखिए, सही बात तो ये है कि जमानत तो हमारे सड़जीवी दिलवाना नहीं चाहते, क्योंकि मनीष सिसोदिया को यदि बेल मिल गई तो उनके लिए समस्या हो जाएगी। हो सकता है कि मनीष सिसोदिया कहे कि भाई अब तो मुझे बेल मिल गई है और बेल में जितने भी लोग रहते हैं उनको तो वापस मंत्रिमंडल में लिया जाता है, तो मुझको मंत्रिमंडल में वापस लो। तो इसलिए वो भी नहीं चाहते थे कि इसको बेल मिले। अच्छा, वो बेचारा मांग भी क्या रहा था, इंटरिम बेल ही तो मांग रहा था, और रेगुलर बेल भी नहीं मांग रहा था, इंटरिम बेल मांग रहा था, और इंटरिम बेल भी नहीं मिली उसको। और अब ये पूरे चांसेस बनते जा रहे हैं कि भाई सड़ जी खतरे में आ जाएं और मनीष सिसोदिया जो हैं वो वायदा माफ गवाह न बन जाएं कहीं। तो सड़ जी की बस समस्याएं बढ़ गई हैं। सड़ जी जो है वो ये सोच रहे हैं कि यदि राहुल गांधी सामने आ गए तो फिर जो भी उन्होंने क्लेम डाले थे, ये कहते हुए कि वो कांग्रेस के अतिरिक्त अकेली राष्ट्रीय पार्टी है, बस वो है और सीपीएम, दो ही हैं, इसके अलावा कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो उनकी क्लेम जो है ठंडी पड़ जाएगी। फिर ठंडी पड़ जाएगी तो फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको राजस्थान लड़ना पड़ेगा, मध्य प्रदेश लड़ना पड़ेगा। अब कांग्रेस से यदि समझौता हो जाता है तो फिर क्या होगा, उनकी पार्टी का भविष्य तो इसी में ही है। सड़ जी की पार्टी का भविष्य आपको पता है, उनकी पार्टी का भविष्य तो केवल एक में ही है कि भाई किसी न किसी तरह से कांग्रेस को धक्का दे के, किसी भी तरह से कांग्रेस को धक्का दे के राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से 3 नंबर पर ढकेलो। गुजरात में उन्होंने काफ़ी सफलता तो प्राप्त कर ली है कि कांग्रेस को वो ले आए हैं 77 से 17 पर, तो बड़ी उपलब्धि है। अब यही काम उनको करना है राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। तो क्या सड़ जी जो हैं एक ऐसे बिल के लिए जो कि आरंभ से ही दिख रहा है कि पास हो जाएगा, उसके लिए क्या कांग्रेस को ओबलाइज करने के मूड में, विशेषकर तब जब राहुल गांधी जो है वो फिर से आ गए हैं। राहुल गांधी के आते भाई
हंगामा मची गया, आपको पता है कि जो लोग भी आगे आगे अपना दावा कर रहे थे कि राहुल गांधी की अनुपस्थिति में वो लीड करेंगे, वो सारे के सारे जो हैं वो पीछे हो गए हैं। नीतीश कुमार, उनका तो वैसे पत्ता काफ़ी कुछ बेंगलोर में ही कट गया था, लेकिन अब उनका जो दावा है अब पूरी तरह से धूल धूसरित हो गया। उसके अतिरिक्त ममता बनर्जी ने तो साफ साफ कह ही दिया था कि भाई राहुल गांधी नहीं है तो मैं ही बनूंगी इसकी लीडर। नेता जो है वो डॉट 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 की नेता, अब ममता बनर्जी का भी दावा चला गया। और जो कुछ भी थोड़ा बहुत था शरद पवार जी का उनकी सीनियरिटी की वजह से, वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि उनकी पार्टी टूट गई। तो अब राहुल गांधी जो है वो सर्वमान्य नेता हैं, और यही अमित शाह जी कहना चाहते थे। यदि आप बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि ये अमित शाह का बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, जब उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई केजरीवाल के और राहुल गांधी के रास्ते अलग अलग होने वाले हैं। तो भाई एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। दो इतने बड़े ईगोइस्टिक लोग, एक केजरीवाल जैसा शातिर झूठा और राहुल गांधी जैसा, क्या कहें उसको, राहुल गांधी जैसा, मैं वो कहें हिज मास्टर्स वॉइस। मास्टर कौन है? वो भारत में नहीं है, संभवतः कहीं बाहर बैठे हुए। तो इनमें तो ईगो क्लैश होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब ये मान के चले कि सर जी जो हैं वो इंडिया छोड़ देंगे, मतलब भारत नहीं छोड़ेंगे, वो डॉट 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 वाला इंडिया छोड़ देंगे। तो डॉट 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 वाला इंडिया छोड़ने से फिर ये जो डॉट 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 वाला जो इंडिया है उसका होगा क्या? उसका वही होगा जो हम लगातार कहते आ रहे हैं। आप ये देखें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भविष्य देखती है, और आपने पूरे विश्व में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखी होगी जो लगातार 2 बार हारे हुए किसी व्यक्ति को तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट कर दे। नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। और लगातार तीसरी बार ये राहुल गांधी को ही प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो लगातार तीसरी बार परिणाम भी वही आने वाला है। इसीलिए मोदी और शाह जो हैं वो अत्यंत प्रसन्न हैं। इतना प्रसन्न है कि इस समय उनकी खुशी जो है वो फूटी पड़ रही है चारों तरफ से। और यदि आप उनके प्रवक्ता इत्यादि के जो बयान आ रहे हैं टीवी चैनल्स पर या यूट्यूब चैनल्स पर, जहां पर भी आप उनको देख रहे हैं, तो उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उनके हर्ष की इस समय कोई सीमा नहीं है। क्यों? तो अभी आपको कुछ ही दिन बाद जो अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है, और उसमें संभवतः राहुल गांधी जी की सदस्यता तब तक बहाल हो जाएगी, तो राहुल गांधी जो है वो उसमें भाषण देंगे। आप वहीं देख लेंगे कि क्या स्थिति होती है। राहुल गांधी का निश्चित रूप से बयान होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि राहुल गांधी सदन में हो और अविश्वास प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर ना बोले। नहीं बोलेंगे तो भाई उनकी तो बड़ी फजीहत होगी। वो करवाएंगे नहीं, तो इसलिए वो बोलेंगे। और वो बोलेंगे, और आपको पता है कि अंत में कौन बोलेगा उसमें अंत में बोलेंगे प्रधानमंत्री। फाइनल वर्ड, लास्ट वर्ड प्रधानमंत्री का होगा। और उसमें जो भिगो के दिया जाएगा राहुल गांधी को, कांग्रेस को, डॉट डॉट वाली इंडिया को, उससे बहुत नुकसान होने वाला है। जो भी थोड़ा बहुत मोमेंटम बना था पटना से और बेंगलोर से, वो सब समाप्त हो जाएगा। वो बना ही इसीलिए था क्योंकि उस समय लीड में और सबसे आगे खरगे थे। खरगे और कुछ भी हो, खरगे में कोई कैरिज्मा नहीं है, खरगे में ऐसी कोई बात है नहीं, बिल्कुल ही लिस्टलेस टाइप के व्यक्ति हैं। लेकिन उनमें एक अवश्य है कि भाई वो बहुत पुराने नेता हैं, ज़मीन से निकले हुए हैं, उनको राजनीति आती है, उनको पता है कि भाई कैसे सारे इंटरेस्ट को सबको मैनेज करके चला जाता है। वो ईगो लेवल, उनका इंटाइटलमेंट लेवल जो है तो राहुल गांधी वाला नहीं है। तो इसलिए खबर यह है कि केजरीवाल जो है वो इंडिया छोड़ रहे हैं। जी हाँ, केजरीवाल जी इंडिया मतलब
इंडिया विद डॉट्स, डॉट डॉट डॉट, आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए डॉट, उसको छोड़ने जा रहे हैं। ये पक्का है, इबारत लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कुछ दिनों बाद स्वयं ऑटोमेटिकली आप स्वयं ही पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई हवा किस तरफ बह रही है। मुझे तो हवा का रुख दिखाई पड़ रहा है, आपको दिखना चाहिए। यदि नहीं दिख रहा है तो बड़े शोक की बात है। अच्छी तरह से देखिए, भारत पुकार रहा है, भारत बता रहा है कि 2024 का चुनाव किस तरफ जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।